एक बहुत बड़े खुलासे में तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता ने बताया है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल में कितनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। 2014 से 2016 तक निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के जुर्म में बंद रॉय को ऐसी सुविधाएं मिली जो आम कैदियों के लिए सपने जैसी है। गुप्ता का कहना है कि रॉय को आम सेल की बजाय कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया था और इसका कारण बताया गया कि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी थी। गुप्ता के खुलासे यहीं खत्म नहीं होते। वे कहते हैं कि रॉय की कोठरी रात में खुली रहती थी जबकि बाकी कैदियों के लिए सख्त सुरक्षा नियम थे। इसके अलावा गुप्ता का दावा है कि रॉय को जेल के अंदर शराब मिलती थी जो जेल के नियमों का घोर उल्लंघन है। शायद सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि रॉय से एयर होस्टेस दिन में कई बार मिलने आती थी, पहले सेक्रेटरी के काम के लिए और बाद में सिर्फ उनका साथ देने के लिए। यह आरोप तिहाड़ जेल में मिलने वाली वीआईपी ट्रीटमेंट और भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। यह बात कि रॉय जैसा बड़ा आदमी इतनी खुलेआम मनमानी कर सकता था, भारतीय जेल व्यवस्था की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गुप्ता के सामने आने से सिस्टम में गहरे बैठे भ्रष्टाचार का पता चलता है। गुप्ता के खुलासों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रॉय को दी गई वीआईपी ट्रीटमेंट की गुस्ताखी और जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाने से लोगों में गुस्सा है और जवाबदेही की मांग उठ रही है। नियमों की इतनी ब्लेटेंट अवहेलना से परेशान सुनील गुप्ता ने इन अनियमितताओं की रिपोर्ट दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी। संभावित भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए भी केजरीवाल ने चिंता जताई कि कार्रवाई करने से सुपरिटेंडेंट फंस जाएगा जो केवल ऊपर के अधिकारियों के आदेश पर काम कर रहा था। गुप्ता ने तर्क दिया कि सुपरिटेंडेंट को जवाबदेह ठहराने से उन बड़े अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हो सकती है जो इसके पीछे थे। गुप्ता की अपील के बावजूद सुपरिटेंडेंट या किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे सरकार की भ्रष्टाचार से निपटने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं, खासकर जब इसमें ताकतवर लोग शामिल हों। गुप्ता के दावों की जांच न होने से सच्चाई को दबाने की जानबूझकर कोशिश का संकेत मिलता है। गुप्ता के खुलासों के बाद अधिकारियों की चुप्पी उस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहती है जो भ्रष्टाचारियों को बचाती है। यह एक कड़वा सच है कि जो लोग गलत कामों का पर्दाफाश करने की हिम्मत करते हैं उन्हें अक्सर एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है जो उन्हें चुप कराने के लिए बनाई गई है। गुप्ता का अनुभव भारत में विस्टल ब्लोवर्स के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी नौकरी और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने के बावजूद उन्हें अक्सर सत्ता में बैठे लोगों से उदासीनता और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अक्सर विस्टल ब्लोवर्स के साथ होता है, सत्ता के सामने सच बोलने की गुप्ता की बहादुरी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। रिटायरमेंट से कुछ समय पहले उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक चार्जशीट थमा दी गई। 4-5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोप खारिज तो हो गए, लेकिन गुप्ता का मानना है कि यह उनके विसल ब्लोइंग का बदला था। यह घटना भारत में विसल ब्लोवर्स के सामने आने वाले खतरनाक माहौल को उजागर करती है जो अक्सर सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की हिम्मत करने पर निशाना बनाए जाते हैं। गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप हालांकि अंततः निराधार साबित हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें बदनाम करने और दूसरों को सामने आने से हतोत्साहित करने का अपना उद्देश्य पूरा किया। झूठे आरोपों के जरिए गुप्ता को चुप कराने की कोशिश भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का प्रमाण है। यह दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी और अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सुनील गुप्ता को निशाना बनाना संभावित विस्टल ब्लोवर्स के लिए एक डरावना संदेश है कि गलत कामों का पर्दाफाश करने के गंभीर व्यक्तिगत और पेशेवर परिणाम हो सकते हैं। डर और बदले की यह संस्कृति केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और संस्थानों में जनता का विश्वास कम करती है। 14 नवंबर 2023 को मुंबई के एक अस्पताल में सुब्रत रॉय की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। तिहाड़ में उनका समय हालांकि विवादों से घिरा रहा, लेकिन सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख के रूप में उनके लंबे और उथल पुथल भरे करियर का एक छोटा सा अध्याय था। हालांकि वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप उनकी विरासत पर सवालिया निशान लगाते रहेंगे और भारतीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहेंगे। सुनील गुप्ता के खुलासों ने इस कड़वी सच्चाई को सामने लाया
कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग अक्सर जेल की दीवारों के भीतर भी कानून को दरकिनार करने में कामयाब हो जाते हैं। जवाबदेही की कमी और बाद में गुप्ता को निशाना बनाना सिस्टम में सुधार और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। रॉय की मृत्यु उनके व्यक्तिगत जीवन के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनके जेल में बिताए समय को लेकर उठ रहे सवालों को मिटा नहीं सकती। उन्हें मिली कथित वीआईपी ट्रीटमेंट भारतीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और समानता पर चिंता पैदा करती है। सुब्रत रॉय का मामला भारत में व्याप्त गहरी असमानताओं की याद दिलाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है जो वास्तव में न्यायपूर्ण और समान हो, जहां कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनकी दौलत, हैसियत या रिश्ते कुछ भी हों।